किसी जज को ब्रीफ केस की चमक से मरऊब करती है और ना हुकूमत वक्त जो है कलाशन कोफों के साए में किसी जज से मनपसंद फैसले लिखवाती है और ना टेलीफोन करके वक्त का वजीर आजम या वजीर आला जजों को हदायत देता है और जिसकी टेप्स फिर बाद में लीक होती हैं। ये फैसला इस बात की आईनादारी करता है कि वजीर आजम इमरान खान ने जो इस कौम से वादा किया था कि मैंने इन अदारों को आइन और कानून के ताबे करना है, मैंने शख्सियात से नहीं कानून की ताकत से अदारों को फाल बनाना है। जहां हम अदारे के फैसले का एहतराम करते हैं और उस अदारे के अंदर बैठे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम उसका आईनी सरबराह मानते हैं, वहां इस फैसले के हवाले से कानूनी चाराजोई का हक भी रखते हैं। इस फैसले के हवाले से कानूनी चाराजोई करना पीटीआई की क़यादत और वहां के उम्मीदवार का आईनी और कानूनी हक है। वजीर आजम की क़यादत में जो पार्टी के सरबराह भी हैं, इस हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। अभी कुछ देर बाद हमारी इंटर मिनिस्टेरियल मीटिंग भी है और उसमें हतमी फैसला किया जाएगा कि हमने इसकी अपील में जाना है या हमने इस फैसले को मानना है। रही बात कि आज तक जो प्रे करता है किसी भी ऐसे वाक़े के खिलाफ कोई एप्लीकेंट आता है तो उस एप्लीकेंट की जो इस्तदा होती है उसको सामने रख के फैसला होता है। एप्लीकेंट ने इस्तदा जो की थी वो मखसूस पोलिंग स्टेशंस की थी। आरओ ने जो कल स्टेटमेंट दी है चंद दिन पहले, उसके अंदर भी इन राइटिंग उन्होंने मखसूस पोलिंग स्टेशंस में रीपोल की बात की थी, लेकिन सारे हलके को असर नौ रीपोलिंग की तरफ लेके जाने का फैसला जो है इसके हवाले से कानूनी और आईनी जो तरीकाकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसको इख्तियार करेगी। और जो इंटरेस्टिंग पहलू है कि डस्का के अंदर जिस तरह से आरओ और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कानून को हवा में उड़ाया, अपने ही इलेक्शन कमीशन के क़वायदो ज़वाबित को पाँव के नीचे रोनते हुए पीएमएलएन की क़यादत को हर तरह से सहूलतकारी की। इस बात को देखने की ज़रूरत है कि तफसीली फैसले के अंदर आरओ साहब के हवाले से जो पीटीआई की उम्मीदवार और वहां की टीम के हदशात थे, उन उम्मीदवारान को जो एप्लीकेशंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की थी उन्हें किस तरह कंसीडर किया जाता है। ये तफसीली फैसला आने के बाद ही हम अपनी तरजीहात तय करेंगे। दूसरी चीज जो मेरे हवाले से कनीज़े दोयम ने इल्जामात लगा के ये कहा कि मेरी कस्टडी में किसी फार्म हाउस में जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ले जाके इलेक्शन के रिजल्ट टेम्पर हुए हैं।
मैंने उस कनीज़ दोम को कानूनी नोटिस देने का फैसला किया। मैंने उसे चैलेंज किया कि अगर उसके पास अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कोई प्रूफ है इस बात का, और आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में जियो लोकेशन से किसी भी फर्द की लोकेशन जज भी होती है और मुख्तलिफ जियो फेंसिंग से आप खुरे निकाल लेते हैं, तो मैं कनीज़ दोम को ये कहती हूँ कि या अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो बुतान तराशी की है इससे जुड़े सबूत सामने लाए, अदरवाइज वो माफी मांगे, और अगर ये दोनों काम वो नहीं करती तो फिर शाही खानदान के खजाने से मैं जो उसके ऊपर डेफमेशन फाइल करने जा रही हूँ उसके खजाने से कुछ मुझे वो ब्रीफ केस जो डस्का में आपने बांटे वो अदालत में लाए ताकि कम अज कम मैं किसी मुस्तहिक नादार की मदद कर सकूं। कनीज़ दोम वही है जिसके वालिद रेमंड डेविस के वकील थे, और कनीज़ दोम वो है जिन्होंने कौम एक तरफ, कौम का मफाद एक तरफ, लेकिन डॉलर की चमक के आगे जिन्होंने अपना ज़मीर बेच के रेमंड डेविस की वकालत की। आज बेटी भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए चमक की मरीद हुई है, और चमक के मरीद जितने हैं उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि फैसला तो हमारी क़यादत ने करना है, लेकिन ये जितनी जिल्लत आपने डस्का के इलेक्शन में उठाई थी, अगर आपको चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया और उसका रीप्ले देखना चाहते हैं तो पीटीआई के कारकुनान जो है वो गुंडा अनासर, जराइम पेशा अफराद, नशियात फरोश और कब्जा माफिया का NA-75 से सफाया करने का तहैया कर चुके हैं, और इंशाल्लाह एक दफा फिर PMLN को मुंह की खानी पड़ेगी, और पीटीआई का जो चार्ज कारकुन है वो इन जाली शाही मुलाजमीन और शाही खानदान के वो तमाम दरबारी और हवारियों को खुलेआम चैलेंज करते हुए आड़े हाथों लेने के लिए तैयार है। आज एक और सिरी पाए निहारी अड़ीसे की दावत जाती उम्रा में हुई, और आपने देखा कि दो जानशीन जो हैं, मरूसी सियासत के दो बुत जो हैं, वो एक दूसरे के हमरा खड़े वजीर आजम इमरान खान को ललकार रहे थे। इन मरूसी बुतों को ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान जद्दोजहद करके मुसलसल कई दहाइयों से इस मुल्क के गले सड़े पिसे हुए यरगमाली उस निज़ाम को आज़ाद कराने के लिए ना सिर्फ पुरज़म रहा बल्कि बड़े आसान तरीके से मरूसियत की सियासत को दफन किया। और आज जहां 2018 के इलेक्शन में मरूसी सियासत के बुत पाश पाश हुए, एक दफा फिर सेनेट के अंदर जिन बुतों को ये मरूसी बुत चमक के जोर पे कामयाब कराना चाहते हैं, इमरान खान की क़यादत में पीटीआई के MNAs और MPAs इंशाल्लाह अपने नजरिए को वोट देंगे, अपनी काज को वोट देंगे,
किसी की जात को नहीं, नेशनल काज को सुप्रीम रखते हुए पार्टी की आइडियोलॉजी को वोट करेंगे। और जिनको साथ खड़े करके फूलन देवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो यकीनन पूछ लेती। यूसुफ रजा गिलानी कंखियों से उन्हें देख के सवाल कर रहे थे कि अपने अब्बा हजूर से तो पूछ लेना था कि उस वक्त मैं वजीर आजम था तो काला कोट पहन के मुझे वजीर आजम हाउस से निकालने क्या मुइज्जत और बानी आपके वालिद मोहतरम और जिले सुबहानी थे। तो आज ये जो मरूसी सियासत का पेचा पड़ा हुआ था, उसके अंदर वली अहद साहब का इस वक्त मार्केट में आना इस बात की अक्कासी करता है कि PMLN की अपनी सियासत अब जो है आपस में टकराने जा रही है और इंशाल्लाह हम डस्का में भी इनसे टकराएंगे। हम पंजाब के कोने कोने में वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में PSL के वो मैच जो क्रिकेट में चल रहे हैं, PMLN वर्सेस PTI नहीं, 11 जमातें वर्सेस अकेला कप्तान, और 12वां खिलाड़ी वो भी आज आपने उसकी आवाज सुनी। 12वें खिलाड़ी को टीम में आने की जितनी जल्दी है, आपने देख लिया कि आवाम ने जिस तरह से इनको मुस्तरद किया, अब इनके मुंह से लॉन्ग मार्च की जो बार बार डेट्स देने वाली और ऐलानात करने वाली जो स्ट्रेटजी थी वो दम तोड़ गई है। आज पंजाब असेंबली के साए में हम पूरे उम्मीद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारान जो हैं वो इंशाल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके भरपूर सपोर्ट के साथ इस असेंबली से सुरखरू होंगे और PTI अपने सेनेटर्स को वाज़िह अक्सरियत से यहाँ से मुंतखब करके सेनेट में भेजेगी ताकि पंजाब का मुकदमा आसान तरीके से वो लड़ सकें।